नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको बदलता खगड़िया न्यूज चैनल पर। मैं सरवण खगड़िया जिले से और इस वक्त मौजूद हूँ एक खास अतिथि के साथ जो कि पंचायत चुनाव में जो भारी मतों से लाकर जिला परिषद का पद हासिल किए हुए थे। साथ साथ किस तरह हासिल किए थे, कहाँ इसने सफलता पाई, किस तरह की चीज की बदौलत, पूरी जानकारी के लिए हम यहाँ पे आज हमारे साथ मौजूद है जिला परिषद जयप्रकाश चौधरी यादव जी। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत आभार भाई सरवन आकाश जी। आपने हमें अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है, इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। बाद बाकी आपका ये कथन आया है कि मैं खगड़िया जिला के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 18 से प्रत्याशी था और जीत का तोहफा जनता ने हमारे गले दिया है। इसके लिए हमारे क्षेत्र की जनता बधाई के पात्र है। और बातें तो रोचक तब हो जाती है कि जीता तो मैं क्षेत्र संख्या 18 से, लेकिन जो मतदाता था उन्होंने हमें बड़े पैमाने पर वोट किया और जो मतदाता नहीं था पूरे प्रखंड के, पूरे विधानसभा के सारे लोगों का आशीर्वाद, तमाम बुद्धिजीवियों का आशीर्वाद, वो चाहे किसी वर्ग का हो, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, सारे लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ रहा। सबों ने मेहनत की और इतना जोरदार मेहनत किया कि एक साधारण तबके का जमीनी कार्यकर्ता मैं बचपन से काम किया। आज तक हमने जनता को स्नेह सम्मान के साथ कोई आर्थिक मदद नहीं कर पाया, बावजूद इतना अपार बहुमत दिया कि जिसकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। और हद तो तब हो गई जबकि क्षेत्र संख्या 18 के महिला मतदाता सबसे ज्यादा आगे बढ़ करके काम की। इतना ही नहीं, वो तो अपने पति को भी मुझे ही वोट करे, मेरा चुनाव चिन्ह लेडीज पर्स था, मुझे ही वोट करे, इसके लिए अपने पति तक को भी बात कर रखा था। गांव ही नहीं बल्कि इलाके के तमाम युवा ना भोजन लेता था, ना सोता था, क्या दिन क्या रात, ना कभी पेट्रोल का मांग किया। मोटरसाइकिल से जिसको जो साधन हुआ दौड़ते रहा, जनता को बताते रहा और वो मुकाम हमारे गले में आज हासिल हुई है। जहाँ तक सर मुझे पता है के द्वारा कि आप पंचायत चुनाव में यहाँ पे थे नहीं, वो आप जेल से जा चुके थे। मैं ये जानना चाहूँगा कि और जितने भी हमारे क्षेत्रवासियों देशवासियों में ये जानना चाहूँगा कि आप जेल में रहते हुए किस तरह से आपने जीत हासिल किया, आखिर आपने क्या कर दिखाया था जनता के सामने, ताकि जनता ने आपको अनुपस्थिति में आपको वोट किया। आप सरवन जी उसको इस लहजे में लीजिए कि मैं बचपन से सामाजिक कार्य करता रहा हूँ, राजनीतिक कार्य करता रहा हूँ, जमीनी जुड़ाव जनता के साथ मेरा था। रही बात जेल जाने की बात सारे जनता के सामने है। जब पिछला विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो हमारे परबत्ता विधानसभा क्षेत्र के तत्कालीन जदयू प्रत्याशी और आज के विधायक अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र की जनता को यह संदेश दे रहा था कि भाजपा जदयू के कार्यकर्ता को महागठबंधन के लोग गाली गलौज करता है, मारता है, पीटता है। इस एवज में परबत्ता थाना में उस चुनाव के समय में कई मुकदमा दर्ज हुआ। भरतखंड के इलाके में मुकदमा दर्ज हुआ, सलारपुर के इलाके में मुकदमा दर्ज हुआ और तो एक टीवी डिबेट का कार्यक्रम गोगरी के जमालपुर में पीएल निकेतन में चल रहा था, वहां दर्ज हुआ। और चुनाव समाप्त होने के बाद धनखेता नामक गांव में एक बात दर्ज हुआ, कई लोगों को जेल भेजवाया। और जगहों पर तो क्या हुआ सारे लोग जान रहे हैं, लेकिन मैं अपनी जन्मभूमि कर्मभूमि सलारपुर की बात कहूं, जहां पर घटना स्थल दिखाया गया है, 5 बजे 6 बजे संध्या दिखाया गया है। मैं फख्र और दावे के साथ कह सकता हूं कि घटना किसी तरह की घटी ही नहीं। हमारे गांव के लोग, इलाके के लोग सब जान रहे हैं कि कोई घटना घटी नहीं। और विधायक उसका प्रचारक दस्ता मेरे ऊपर मुकदमा किया
मुकदमा करवाया। उस समय उनका थाना प्रभारी था, उस समय उसका डीएसपी था झाजी। उनको जो कहते थे, एक आवेदन लिखने के लिए एडवोकेट अपने डेरा पर रखे हुआ था, 5 मिनट में तैयार हो गया आवेदन। एक आवेदक रखता था, आवेदक को 1000, 2000, 5000 दिया, खिलौना की तरह उसका इस्तेमाल करता था। आवेदन थाना गया, इंक्वायरी हुई नहीं, वेरिफिकेशन, स्थल वेरिफिकेशन हुआ नहीं, केस चार्ज हो गया, सारे लोग फंस गए। उसी एवज में मुझे फंसाकर मुझे प्रताड़ित किया गया, मेरी छवि को गिराने की कोशिश की गई। इतना दिन तक मुझे छुट्टा छोड़। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप बिना दोषी नहीं होते हुए भी आप पे इस तरह से फंसाया गया था, साजिश के तहत। जहाँ तक आगे बात ये आती है कि पंचायत चुनाव में आप यहाँ पे थे भी, आखिर आने जब जेल से आए तो आपके समर्थकों ने क्या आपको बताया, यहाँ पे किस तरह से तैयारियां चल रही परिस्थिति में, जरा ये बताइए। अगले भी जो पंचायत चुनाव में अन्य प्रत्याशी जो आपके रहेंगे वो भी कुछ आपसे सीखे, ऐसा कुछ। बिल्कुल बिल्कुल सही सवाल किया है आपने कि हमारे समर्थकों ने चुनाव जीतने के लिए, कैंपेन चलाने के लिए हमारे अनुपस्थिति में किस तरह का मिशन चलाया। आप इसको जानिए कि मैं अपने कर्म भूमि में, खास करके परवत्ता के विभिन्न पंचायतों में 1988 से लेकर आज तक प्रयासरत हूं। जनता ने जो सम्मान आज की तारीख में हमें दिया है, यह सम्मान आज से 20 साल पहले हमें मिलनी चाहिए थी, लेकिन जनता ने देर दिया, दुरुस्त दिया, कसौटी पर, जैसे एक जौहरी सोने को कसौटी पर कस के परखता है, परखने के बाद हमें वोट दिया। और उस परिस्थिति में हमें वोट दिया जबकि मैं बिल्कुल निर्दोष था और उस समय मेरे हाथ में हथकड़ी डलवाया गया सत्ता का दम भरते हुए। और इसका बड़े पैमाने पर जनता ने करारा जवाब दिया कि रातों रात जनता एक मत होकर के भारी पैमाने पर हमें वोट दिया। जैसा कि अभी आपने बताया करारा जीत दिया, रातों रात आपने जीत हासिल किया, तो जीतने के बाद आपको कैसा लगा? जीतने के बाद एक नवसिखुए जनप्रतिनिधि को जो खुशी होती है, मुझे उस तरह की कोई खुशी नहीं। मुझे खुशी तब होगी जब इस विधानसभा में मैं उम्मीदवार बनूंगा और जनता बड़े पैमाने पर आत्मसम्मान से हमें सम्मानित करेगा, जबकि मैं वास्तविक न्याय परवत्ता विधानसभा के जनता को दे पाऊंगा। अभी लगता है जैसे परवत्ता विधानसभा हमारा गुलाम हो गया। यहाँ पर प्रशासन के बीच, प्रखंडों के अंदर जनता को वास्तविक आजादी नहीं है। उसकी आवाज ऊंचे पदाधिकारियों तक, ऊंचे ओहदे के नेताओं तक जा नहीं पाती है। लोगों में एक भय का माहौल पैदा है। गाजी में प्रशासन के खिलाफ सत्य की कोई बात बोलता हूँ, आने वाले दिनों में मुझे बुरी तरह से मुकदमा में फंसा दिया जाएगा। जब तक मुकदमा में फंसाने का दौर परवत्ता में जारी रहेगा, तब तक परवत्ता गुलामी की जंजीरों में जकड़ी रहेगी। जिस दिन परवत्ता के लोग आजाद हो जाएंगे, उस दिन जयप्रकाश यादव जैसे लोग परवत्ता के विधायक हुआ। उनका कहने का मतलब यह है कि उनका लक्ष्य ये टारगेट है कि आगामी चुनाव में विधानसभा से भी आप खड़े हो, लेकिन कोशिश आपका ये रहेगी और पूरे विधानसभा के आपका आशीर्वाद चाहते हैं, उनका मतलब सहयोग देना चाहते हैं। बिल्कुल। अभी किसी सजग दल से मुझे ये प्रतिनिधित्व करने का भाग सौंपता है, अर्थात मुझे टिकट मिलता है, तो जाहिर है कि डंके की चोट पर जनता की अदालत लगाऊंगा और उस अदालत में जाऊंगा और परवत्ता को आजाद कराने की मांग करूंगा। फैसला जनता को ही करना है, क्योंकि प्रजातांत्रिक राज्यों और देशों में जनता ही सर्वोपरि है। जनता आदि हमें ये आशीर्वाद देती है, परवत्ता को आजाद करूंगा और परवत्ता के लोग खुली सांस लेंगे। अभी जैसे खगड़िया जिला के क्षेत्र संख्या 18 से जो अभी नवनिर्वाचित जिला परिषद है, जीतने के बाद अब जनता के बीच जाते होंगे। बिल्कुल। तो जनता आपको क्या कुछ कहती है? जनता ने हमसे बहुत बड़ी जिज्ञासा पाल रखी। हर एक बुद्धिजीवियों के माथे में या बरबस मुख पर आ जाता है कि बेटा घबराना नहीं, अभी बहुत समय बाकी है, जनता के बीच रहो, जनता का लाभ प्यार पाओ, आगे बढ़ो। जनता हमसे इंदिरा आवास, APL, BPL या 60 वर्षा पेंशन
यादि तरह के सवालों का जिज्ञासा नहीं रख रहा है। जनता हमसे जिज्ञासा रख रही है कि स्वाभिमान को ऊंचा करने के लिए एक नौजवान मिला है और जमीनी कार्य करता है। ऐसे लोगों को और ऊंचे ओहदे पर भेजने के लिए जो भी कुर्बानियां देनी होगी दिया जाएगा। उदाहरण के तौर पर हमारे क्षेत्र के ही नहीं बल्कि इलाके के तमाम हमारे मित्रों ने, बुद्धिजीवियों ने बड़े पैमाने पर हमारे चुनाव अभियान समिति को कोष भेजा है। मुझे चुनाव लड़ने का औकात कहाँ, मेरे पास तो 1000, 2000, 5000 की भी अच्छी क्षमता नहीं है। बावजूद किसी ने पर्चा दिया, किसी ने पोस्टर दिया, किसी ने ईवीएम दिया, किसी ने पेट्रोल दिया, किसी ने गाड़ी दिया। और यही आशीर्वाद मैं आने वाले दिनों में भी जनता से चाहता हूं। अपना मन और व्यवहार पूरे के पूरे परबत्ता के जनता के हाथ में, क्षेत्र के 18 जो हमारा जिला परिषद क्षेत्र संख्या है, इस जनता के हाथ में मैं अपने आप को समर्पित करता हूं। जैसे आने वाले समय में आपका शपथ ग्रहण भी होने वाली है, शपथ ग्रहण विकास को लेकर, आपके क्षेत्र के विकास को लेकर आपका क्या टारगेट है? विकास का जहां तक सवाल है, सबसे पहला टारगेट मेरा होगा भ्रष्टाचार मुक्त परबत्ता प्रखंड। यदि मैं परबत्ता को भ्रष्टाचार मुक्त प्रखंड बना दिया, यहाँ का अफसर यदि हमारे जनता से, हमारे मतदाता से घूस लेने का काम करता है और उस मतदाता का साक्ष्य के आधार पर कंप्लेन मेरे पास आता है, सबसे पहले खगड़िया जिला का पहला प्रखंड परबत्ता होगा जहां जनसंघर्ष होगा। पदाधिकारियों के खिलाफ जनता का वास्तविक अधिकार ये होगा। दूसरा, किसानों के सवाल पर भी गोलबंदी की जाएगी। मजदूरों का जो गांव के अंदर छोटे छोटे जनप्रतिनिधि आपको ये दिलवा देंगे, आपको ये दिलवा देंगे, इसके नाम पर किसी सरकारी कर्मचारी का नाम लेकर जो राशि वसूलती है, इस पर जबरदस्त विराम लगेगा। सड़क पुल पुलिया के लिए तो बड़े बड़े जनप्रतिनिधि हैं हमारे, करेंगे। हमारे इलाके का मात्र एक केएमजी कॉलेज परबत्ता, जहां का मैं छात्र रहा हूं, इसका सर्वांगीण विकास चाहूंगा। परबत्ता प्रखंड मुख्यालय भ्रष्टाचार मुक्त, केएमजी कॉलेज परबत्ता का सर्वांगीण विकास और सशक्त रूप में महिला कॉलेज का निर्माण कराने के लिए जो भी कदम उठाना होगा, कोई न कोई सृजनात्मक काम होगा। एक काम बड़ा सा बच गया है कि चकपरिया लगार उदयपुर के इलाके में एक जमींदारी बांध जो बार बार टूटता है, उस बांध के ऊपर पर पक्की सड़क बनाने का भी मिशन चलाया जाएगा। जनता के विभिन्न सवालों पर हमेशा जन आंदोलन को तीव्र करने की गति में मैं सदैव अपने को आगे रखूंगा। आपसे आखिरी सवाल है कि आप हमारे इस न्यूज चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्रवासियों देशवासियों क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा, खास करके मैं उन तमाम 18 जो जिला परिषद सदस्य होंगे कि खगड़िया का वास्तविक विकास हो, खगड़िया में जो पिछले दिनों का इतिहास कार्य करने का रहा है इसमें बदलाव हो, और आने वाले दिनों में जो हमारा नया चेयरमैन बनेगा उसके साथ हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करेंगे और पूरे खगड़िया जिला के विकास के सवाल पर जो भी सटीक कदम उठाने की बात होगी उठाएंगे। चलिए, धन्यवाद। दोस्तों, अभी आप देख रहे थे कि क्षेत्र खगड़िया जिला के क्षेत्र से 18 के नवनिर्वाचित जिला परिषद जो है जयप्रकाश यादव जी किस तरह से अपनी चुनावी मुद्दा बताए, किस तरह से चुनाव में उपस्थित होने के बावजूद भी अपनी जीत हासिल किए, शायद का क्या आगे मोटो है। फिलहाल आप बने रहे हमारे न्यूज चैनल पे। मैं पुनः एक नई प्रत्याशी, एक नई न्यूज के साथ पास आता हूँ। धन्यवाद।